बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपका दोस्त डॉक्टर रहमान। दोस्तों और साथियों, क्या आप प्री मैच्योर एजुकेशन की वजह से परेशान हैं, यानी कि वक्त से पहले ही फारिग हो जाते हैं और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बाजार से आपने तरह तरह की अद्वियात का इस्तेमाल कर लिया, वो आपको वक्ती फ़ायदा देती हैं, साथ आपके गुर्दों का बेड़ा भी गर्क कर रही हैं। आज मैं जिस होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूंगा वो मुश्किल तौर पर आपके प्री मैच्योर एजुकेशन को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है, आपके टाइम को बढ़ाने की सलाहियत रखती है। दोस्तों साथियों, पहले तो हमने इसकी वजह देखनी है कि भाई वजह क्या है। हम वजह नहीं नोट करते। आज सिर्फ एक मैं बात करूंगा, एक वजह है, एक गलती के ऊपर अगर आप नोट कर लेते हैं तो बहुत हद तक आप अपने प्री मैच्योर एजुकेशन को ख़त्म करके अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों साथियों, वो वजह यह है कि मेडिसिन बताने से पहले ये वजह जानना ज़रूरी है। बहुत से पेशेंट सिर्फ इस एक आदत से ही ठीक हो गए। वो ये है कि आपने रात का खाना कम कर देना है, ख़ास तौर पर जिस दिन आपने अज़वाजी ताल्लुकात अदा करने हैं। दोस्तों साथियों, हम क्या करते हैं, हम टका के खाना खाते हैं और उसके आधे पौने घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद ही अपने मामलात कर लेते हैं, जिससे हमारा जो मसला है प्री मैच्योर एजुकेशन का वो बन जाता है और फिर हम उसको नोट नहीं करते, उसके अद्वियात लेना शुरू कर देते हैं। खुदारा, जिस दिन आपने अपने अज़वाजी ताल्लुकात अदा करने हैं कमो बेश 3 से 4 घंटे पहले, इसीलिए हमारे इस्लाम के अंदर भी जो अज़वाजी ताल्लुकात अदा करने का सही टाइम बताया गया है वो रात के आखिरी पहर है। भाई अगर आप रात के आखिरी पहर और रात का खाना कम इस्तेमाल करके अज़वाजी ताल्लुकात अदा करेंगे तो बहुत हद तक आपको प्री मैच्योर टाइम की जो अद्वियात नहीं लेनी पड़ेगी, वैसे ही इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपको मसला है तो होम्योपैथिक में बेतहाशा मेडिसिन हैं। मेरे इस्तेमाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो है सल्फर, मास्कस और सेलेनियम मेट। सल्फर, मास्कस और सेलेनियम मेट ऐसी बड़ी मेडिसिन हैं जो मुश्किल तौर पर आपके प्री मैच्योर एजुकेशन को ख़त्म करने की सलाहियत रखती हैं, आपके टाइम को बढ़ाने की सलाहियत रखती हैं, लेकिन आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करके लें। अस्सलाम वालेकुम।